नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी लालगंज द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान हेतु आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक संकल्प है। देशवासियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह अभियान एक पहल है, देश को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जुड़ने की। इस अवसर पर हरीश तिवारी, जिला महामंत्री हनुमंत सिंह, रामनयन सिंह, ठाकुर प्रसाद, मनोज यादव, आशुतोष राय, पंकज, राकेश चतुर्वेदी, रतन गुप्ता, अभिषेक सिंह सोनू, सुनील सिंह डब्लू, बालमुकुंद सिंह, राजवीर सिंह, सूरज सिंह, आदर्श राय, सुनील चौधरी, विशाल प्रजापति सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। आत्मनिर्भर भारत क्या है पूरा? ये आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हम लोग भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य है कि नागरिक को आत्मनिर्भर के संकल्प से जोड़ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना को सशक्त करना और वोकल फॉर लोकल का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इसी के तहत हमारे सब अभियान जो है चल रहे हैं, जिसका प्रमुखता से हम लोग जो है अभी कार्यशाला किए हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान करके महर्षि दुर्वासा जी के धाम पे हम लोगों ने स्वच्छता अभियान भी किया और इसके बाद इनका जन्म जयंती भी मनाया। दूसरा, एक स्वदेशी रील्स, स्वदेशी भाषण प्रतियोगिता, युवाओं को सोशल मीडिया पर रचनात्मक तरीके से जोड़ना है और स्वदेशी के महत्व पर भाषण के जरिए जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें क्विज निबंध प्रतियोगिता, छात्रों को ज्ञान और विचार साझा करने का संदेश है। घर घर संपर्क अभियान का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। पार्टी द्वारा दिया गया स्टिकर है, उसको लगाना है घर घर जा करके, और उसमें जो है घर घर संपर्क अभियान भी करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कि करना है, जो आज आप लोगों को बुलाया भी गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। दूसरा, महिला एवं युवाओं का सम्मेलन भी इसमें करना है। हमारे 2 बड़े सम्मेलन इसमें होंगे, एक युवा मोर्चे के तरफ से, एक महिला मोर्चे के तरफ से 2 सम्मेलन बड़े होने हैं, जिसमें व्यापारी, लघु और प्रोफेशनल सम्मेलन भी होगा। व्यापारियों के हमारे बड़े बड़े सम्मेलन भी होंगे। छोटे व्यवसायी और जो बड़े उद्योग व्यापार के लोग हैं उनको साथ में बैठा करके ये अभियान करना है। कॉलेज स्तरीय स्वदेशी संकल्प सेमिनार भी होगा। छात्रों को लोकल अपनाने और नवाचार की ओर प्रेरित करना है। स्वदेशी मेला भी लगेगा, जिसका हम लोगों ने निजामाबाद तहसील में हम लोगों ने दिया भी है। पार्टी को लोकेशन भी हम लोग बनाए, वहाँ पे हमारा मेला भी लगेगा, स्वदेशी मेला भी लगेगा। और आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पदयात्रा भी करना है, जिसमें स्टिकर बांटना है और हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी एवं गर्व से कहो हम यह स्वदेशी है नारों का प्रचार करना है। विधानसभा में जीएसटी को लेकर के सभी हमारे लालगंज में 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में हम लोग व्यापारियों का सम्मेलन भी किया है जीएसटी के ऊपर। और हमारे जो भी स्वदेशी और गर्व से कहो या स्वदेशी है जैसे नारों के जरिए अभियान को गति दिया है। इन कार्यक्रमों में मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। समाज के प्रोफेशनल और व्यापारी संगठनों को 75% भागीदारी सुनिश्चित करना है। हर घर गतिविधि के अंत में स्वदेशी संकल्प लेना है और प्रतिभागियों से स्वदेशी संकल्प पत्र भरवाना है। और हमारा मंडल सम्मेलन होगा इसके बाद,
स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को आमंत्रित करना है और उनके उत्पादों को बढ़ावा देना है। जैसे आप जानते हैं निजामाबाद में ब्लैक पोटरी हो गई और हमारी जो साड़ियों का उद्योग है यहाँ का आजमगढ़ का, उसको भी करना है। और स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार एवं स्थानीय कारीगर का सम्मेलन करना है, जिसमें छोटे विक्रेताओं और कारीगरों को आत्मनिर्भर की तरफ में बढ़ावा देना है। इसी के उपलक्ष्य में पुरस्कार। क्या उद्देश्य रहेंगे इस आत्मनिर्भर भारत में? आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है कि 2047 में हम लोग आत्मनिर्भर भारत बने। अपने भारत में जो बनी हुई चीज है उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदें, दुकान पे जाएं जिसमें मेड इन इंडिया का लोगो लगा है, उस सामान को हम लोग खरीदें और जिससे हमारे आने वाले समय में हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। और आप लोग जानते हैं जीएसटी हमारा पहले 4 स्लैब में था, अभी 22 तारीख को नवरात्रि पूजा से एक दिन पहले हम लोगों को जीएसटी में कम करके जो एक छोटे परिवारों से लेके हमारे जो बड़े घराने के लोग या छोटे परिवार थे सबको जीएसटी से राहत मिली है। तो हमारा मेन विजन है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, जिससे हमको आने वाले समय में देश और दुनिया के पहले पायदान पे हम लोग खड़े हों। जीएसटी के लेकर तमाम विपक्ष विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्यों विरोध करेंगे? जीएसटी में अभी कम हो गई, रोजमर्रा की चीज हमारी कम हुई है, पैसे उसमें जो है घट गए हैं सब। आप देखिए अब कोई दुकानदार जहां 5,000 का कलेक्शन उसका एक दिन का होता था, अभी वो 10-10, 12-12 हजार के लोग कलेक्शन कर रहे हैं। हम लोग तो पत्रक के माध्यम से जगह जगह दुकानदारों को गए, उनसे पूछे, उन्होंने सराहना किया, भाई मोदी सरकार का बहुत बहुत सराहना किया। उन्होंने कहा कि ये जो रेट कम हुआ है उससे सबको राहत मिला है, खरीदारी भी बढ़ गई है।